एक्सरसाइज 5.6 ऑफ कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। 5.6 के इन तमाम क्वेश्चंस के नोट्स मैं वीडियो के एंड पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों के पास इनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6 एंड क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द लाइंस एंड द कर्व्स। 5.6 में हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रेशंस, यानी कि डेफिनेट इंटेग्रल्स हमने फाइंड करने हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड y इक्वल्स टू टू। तो हमारे पास a की वैल्यू थी -2 और b की वैल्यू थी 2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमने फंक्शन लिखा, एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2 और दूसरा फंक्शन है 2। एफ एक्स माइनस जी एक्स हुआ तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर -2, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब हमारे पास अपर और लोअर लिमिट क्या थी, -2 से 2, और ये हमारे पास फंक्शन था, इसी को हमने इंटीग्रेट करना है और इसका हमने dx करना है। तो 4 कांस्टेंट था, उसके साथ एक x लगा, पावर में एक ऐड हुआ, उसी के साथ डिवाइड हुआ, और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं वैल्यूज़ अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। हमने x में पहले अपर लिमिट पुट की 2 और फिर लोअर लिमिट पुट की, ये इस तरह से स्टेप होगा। ये है ना हमारे पास इक्वेशन, इसके अंदर हमने अपर और लोअर लिमिट्स पुट करनी है। 4 के साथ x था तो हमने अपर लिमिट पुट की 2, सेंटर में माइनस का साइन आता है, और 4 के साथ हमने लोअर लिमिट पुट की -2, ये एक बन गई। इक्वेशन 7 हमारे पास क्या है, माइनस, तो माइनस हमने 7 में लिखा, और एक्स क्यूब में हम अब अपर लिमिट पुट करेंगे विच इज़ 2, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय 3, साथ में माइनस, और लोअर लिमिट है हमारे पास -2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ार हमारे पास आया 8, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, ये, और साथ में -2 का क्यूब हमारे पास आता है 8/3, माइनस -2 का क्यूब आएगा हमारे पास -8/3। तो 8 + 8 16, माइनस ये 3 है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास आएगा 16/3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 3 16 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है 48 माइनस 16, और 48 में से 16 माइनस करें तो आंसर हमारे पास आता है 32 डिवाइडेड बाय 3, विच इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, y की एक वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू गिवन है, हमने इनको एफ एक्स माइनस जी एक्स मान के दोनों को माइनस किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट है हमारे पास -1, अपर लिमिट है हमारे पास 3। इक्वेशन को हम बारी बारी इंटीग्रेट करेंगे, तो 2x में एक पावर ऐड की, डिवाइड किया, एक्स क्यूब स्क्वायर में एक पावर ऐड की तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और 3 कांस्टेंट था, उसके साथ हमारे पास x आ गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब इस पूरी इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 3। नंबर 43 में हमें अगेन दो फंक्शंस दिए हुए, हमने एफ एक्स माइनस जी एक्स करके इक्वेशन बनाई। इक्वेशन में हमने अपर और लोअर लिमिट की वैल्यूज़ पुट करनी है। ये सिंपल पुट करने का तरीका होता है, हम एक्स की जगह पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस में हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। माइनस जो दूसरी हमारे पास वैल्यू होती है, जो थी हमारे पास एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, उसके अंदर हमने अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, और इसको हम सिंपल कैलकुलेशन से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ 48 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड y इक्वल्स टू x। हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। वही काम हमने वही किया कि दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट किया, और हमने यहाँ पर हमें अपर और लोअर बाउंड की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, वो हमने खुद निकालनी है, इसीलिए हमने एक दूसरे के इक्वल पुट किया इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो एक x हमारे पास आएगा 0, एक x हमारे पास आएगा 3। तो हमने जब फंक्शन को आपस में माइनस किया, इक्वेशन बनाई, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या थी 3 और लोअर लिमिट क्या थी 0। हमने इक्वेशन के अंदर जब वैल्यूज़ पुट की तो सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, हमने दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करके पहले अपर बाउंड विच इज़ x इक्वल्स टू 2 और लोअर बाउंड x इक्वल्स टू 0 फाइंड की।
आपस में दोनों को माइनस करके इक्वेशन बनाई और उसी इक्वेशन के अंदर हमने जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर आया 8/3। क्वेश्चन नंबर 46 में भी अगेन हमने दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल पुट करके अपर और लोअर बाउंड की वैल्यूज़ निकाली। अपर बाउंड इज़ 1 एंड लोअर बाउंड इज़ -1। दोनों को आपस में माइनस करके इक्वेशन बनाई और उसी इक्वेशन में हमने जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड की वैल्यूज़ पुट की तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया A=4। क्वेश्चन नंबर 47 का मेथड भी बिल्कुल सेम है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट किया, अपर बाउंड लोअर बाउंड। इसमें बस ये चेंज है कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ निकली हैं। हालांकि अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए तो हमें 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज़ निकली हैं, तो हम इन चारों को इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने इक्वेशन बनाई, माइनस करने से हमारे पास इक्वेशन बनाई x⁴ - 5x² + 4। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने ये 4 वैल्यूज़ पुट करनी है। वो हम इस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास एक दफ़ा इक्वेशन जिसमें हमने -2 -1 को रखा, फिर दूसरी इक्वेशन हमने -1 और 1 को रखा, फिर तीसरी 1 और हमने 2 को रखा। जब हमने इसका कंप्लीट सोल्यूशन किया, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया A = 8।